नुसरत परवीन को पटना में सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन नुसरत ज्वाइनिंग के लिए पहुंची ही नहीं। और इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड आकर नौकरी करने का ऑफर दिया है। डॉक्टर नुसरत परवीन उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब सीएम नीतीश कुमार ने उनके चेहरे से हिजाब हटाया था। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई और फिर रात भी घिर आई, लेकिन हिजाब विवाद को लेकर सुर्खियों में आई नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची। ज्वाइनिंग की तारीख निकल गई, समय निकल गया। डॉक्टर नुसरत को आज पटना में सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मालूम है लास्ट डेट आज है 20 तारीख को। अब उनके ज्वाइन करने पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 बजे तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो सर अगर आज डेट निकल जाता तो फिर क्या आगे हो सकती है ज्वाइनिंग? ये तो विभाग डिसीजन लेगा। अगर उन्होंने एक्सटेंड किया डेट तो हो सकता है। नियम कहता है कि डॉक्टर नुसरत को ज्वाइनिंग से पहले पटना के सिविल सर्जन ऑफिस में पहुंचना था, साइन करने थे। यहाँ कैंडिडेट का मेडिकल होता, उन्हें सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का लेटर दिया जाता। उसके बाद जिस अस्पताल में ज्वाइनिंग होनी है होती, लेकिन सब इंतजार ही करते रहे, डॉक्टर नुसरत आई ही नहीं। राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने ये दावा किया था कि नुसरत परवीन पटना में ही है। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन आज पटना का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पटना सदर सबलपुर, वहां ज्वाइन करेंगे, ऐसा प्रिंसिपल ने दावा किया था। लेकिन नुसरत परवीन जो है अब तक यहां पहुंची नहीं है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में जो है वो मौजूद हैं। पटना सदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संबलपुर की हेल्थ मैनेजर अर्चना कह रही हैं कि उनके पास ज्वाइनिंग लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट में डॉक्टर नुसरत परवीन का भी नाम है, लेकिन यहाँ भी एक असमंजस ही दिखा। एक लिस्ट आया है जिसमें उनका नाम है। पहले वो DHS में ज्वाइन करेंगे, जिला स्वास्थ्य समिति सिविल सर्जन ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मेरे यहाँ आने की संभावना है। लेकिन आज वो आएंगी कि नहीं ये हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें ये है कि हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे कि नहीं, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के डॉक्टर नुसरत का हिजाब खींचने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सड़क से लेकर संसद तक नीतीश के खिलाफ विरोध की आवाज उठी। अगर उसको शौक होता फोटो खिंचाने का तो वो पहले से भी बताती। किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा, हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजबूत करते हैं। आपको अपॉलॉजी मांगनी होगी। आप महिलाओं के हितैषी माने जाते हैं। आप अब आज जो है उन लंपटों के गुरु बने हुए हैं जो रास्ते चलते हुए महिलाओं के दुपट्टे नकाब खींचते फिरते हैं। नीतीश कुमार ने इसको हिजाब उतारा है सरेआम, तो हम आप इसके साथ हैं। ये जो हिजाब है ये हमारी इस्लाम की शान है, ये हमारी पहचान है। बीजेपी और जेडीयू को भी समझ नहीं आया कि मामले को संभाले कैसे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किसको किया? नीतीश कुमार जी को किया। और नीतीश कुमार जी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी किया जाना यह बिल्कुल बेमानी है। वैसे लोगों को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अरे नीतीश कुमार जी को तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ है। डॉक्टर नुसरत ने पटना में आज नौकरी ज्वाइन नहीं की, लेकिन नुसरत को पड़ोसी राज्य झारखंड ने बड़ा ऑफर दे दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। नुसरत अगर झारखंड में नौकरी करती है तो उन्हें 3 लाख रुपए वेतन और मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा। उन्हें सरकारी फ्लैग और सुरक्षा भी दी जाएगी। बिहार की सियासत में गरमाए इस विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जब पटना में नीतीश कुमार अपने मंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उस दौरान नीतीश ने महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया, जिसके बाद सियासी पारा गरमा गया था। उसी वक्त से नुसरत न कैमरे पर आ रही थी और न ही किसी से बात कर रही थी।
ज्वाइनिंग को लेकर भी आखिरी सेकंड तक सस्पेंस बना रहा, जिसको लेकर विपक्ष भी नीतीश सरकार पर सवाल दागता रहा। भाई अगर बीमार है तो ये इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए उनको। दूसरी बात ये है कि जो अब तक उनको खेद व्यक्त कर देना चाहिए था और अब तक उनको सफाई दे देनी चाहिए थी। मेरी बहन नुसरत परवीन से मेरी गुजारिश है कि वो बिहार सरकार में जो उनका चयन हुआ है उन्हें जल्द से जल्द अपनी नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए और जितनी भी ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको समाप्त करना चाहिए। देखिए, नुसरत परवीन पढ़ी लिखी बहन है और मुझे पूरा उम्मीद है और हम सब पूरे बिहार के लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए और आकर के आप ज्वाइन कीजिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आपका चयन हुआ है। दानिश इकबाल तो यहाँ तक कह रही हैं कि सरकारी नौकरियों में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि काले कपड़े पहनकर पूरे चेहरे को ढक लीजिए, लेकिन क्या ये संभव है? इस पर कानून क्या कहता है, समझिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(1) में कहा गया है कि हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। उसके हिसाब से कपड़े पहनने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी सरकारी संस्थान में हिजाब को लेकर ऐसा कोई भी नियम नहीं है। सभी धर्मों के लोग अपनी परंपरा के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। बिहार में डॉक्टर नुसरत की ज्वाइनिंग की तारीख और समय दोनों निकल गए हैं। अब सवाल है कि डॉक्टर नुसरत परवीन का अगला कदम क्या होगा। और देखिए, जी राम जी बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी ने 3 मिनट 43 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर नई रोजगार योजना को काला कानून बताकर सड़क तक लड़ाई ले जाने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो देखिए, इस मामले को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सोनिया गांधी ने बात की और उन्होंने बताया कि योजनाओं के नाम को लेकर गांधी परिवार को कैसे कटघरे में खड़ा किया गया है। जवाहर रोजगार योजना तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई थी, यूपीए की सरकार ने। फिर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के नरेगा कर दिया। फिर नरेगा से जब ध्यान में आया कि नहीं, ये 2009 आ रहा है तो महात्मा गांधी जी के नाम का कुछ लाभ मिल सकता है चुनाव में, तो आपने महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया। जवाहरलाल जी के, श्रीदेव नेहरू जी के नाम पर जो योजना थी उसका नाम आपने बदल के नरेगा किया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? कोई नई योजना आती है तो उसका नया स्वरूप भी होता है, नया नाम भी होता है, लेकिन इस नाम में बापू के आदर्श समाहित है।